करता हूँ बहुत ज़्यादा इजी लगा होगा आपको, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आगे चलते हैं। वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना लाइंस एंड एंगल्स, ये है सेकंड चैप्टर आपकी ज्योमेट्री का। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपने 7th और 8th क्लास में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ा था ना, उसी का बेस इसमें यूज होगा। लेकिन मैं आपको 7th और 8th का बेस भी क्लियर करूंगा और वहां से आपको 9th क्लास के ऊपर लेके आऊंगा, ताकि जिन बच्चों की 7th और 8th क्लास वीक है उनको ऐसा ना लगे यार अपना बेसिक क्लियर नहीं है, सर ने ये क्या करवा दिया। मैं आपको हर चीज बताऊंगा। कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, कोइंटीरियर क्या होता है, हर चीज बताने के बाद हम आगे चलेंगे इस चैप्टर पे, जो कि है इसका मेन काम आपकी क्लास नंबर 9th का। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जो कि है छलांग सीरीज की 6th लाइंस एंड एंगल्स। ओके गाइस, चलो। तो गाइस सबसे पहली स्लाइड में हम देखते हैं अपना लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर है। इसमें लाइन क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो, ये देख रहे हो आप, यहां से लेके यहां तक ये एक लाइन है। क्या है? एक लाइन। जो लाइन होती है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो दोनों साइड के ऊपर। कितने साइड के ऊपर एक्सटेंड कर सकते हो उसको? दोनों साइड के ऊपर एक्सटेंड कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, मान लो अगर ये एक लाइन है, लाइंस एंड एंगल चैप्टर में सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको लाइन क्या है, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा एंगल्स क्या होते हैं। ये जो लाइन है, मान के चलते हैं ये ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है। अब इस ए पॉइंट को मैं कितना भी लंबा एक्सटेंड कर सकता हूँ, इस बी को मैं कितना भी लंबा एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये होती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइन। और ये जो लाइन है, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। अब बात आती है रे की। क्या होती है? रे। अब मैंने आपको बोला ये जो लाइन है इसको तोड़ दो, यहां से इसको तोड़ देते हैं हम। जब मैंने इसको यहां से तोड़ा, यहां से लेके यहां तक जो चीज आई वो आ गई आपके पास रे। मतलब एक लाइन से आप एक रे बना सकते हो। लाइन और रे में क्या डिफरेंस रहेगा? लाइन और रे में ये डिफरेंस रहेगा कि जो रे होती है उसको आप एक साइड के ऊपर जितना मर्जी एक्सटेंड करवा लो, लेकिन ये वाली साइड इसकी लॉक्ड होती है, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। फिर बात आती है एंगल की। अच्छा, अगर ये एंगल है, इसको मैंने बोला ए, इधर मैंने लिख दिया ओ, इधर मैंने लिख दिया बी। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं। क्या करते हैं? नेमिंग कैसे करते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं। अब देखो, ये जो एंगल है, इसकी ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है, इसकी एक आर्म है। ये वाली जो लाइन है नीचे वाली, ये भी एक आर्म है। और ये वाला जो पॉइंट है ओ, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक छोटी सी, जो एक एंगल होता है वो दो आर्म या फिर दो रे से मिलके बनता है। ये भी ये रे, ये भी रे। एक एंगल दो रे से मिलके बनता है और एक वर्टेक्स से मिलके बनता है। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज इसकी नेमिंग। इसकी नेमिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, एंगल ए ओ बी। कैसे कर सकते हो? एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ ए। कैसे कर सकते हो? एंगल बी ओ ए। इस वे में भी, इस वे में भी, दोनों चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, बिल्कुल सही रहेंगी। देखो, जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल, उसमें मैंने आपको लाइन का कंसेप्ट भी करवा दिया, उसमें मैंने आपको एंगल का कंसेप्ट भी करा दिया, उसमें आपको मैंने रे भी समझा दी, रे भी मैंने आपको समझा दी गाइस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसके जो बेसिक कोर कंसेप्ट है, जैसे कि कौन कौन से टाइप के एंगल्स होते हैं, जो आपने 7th 8th क्लास में पढ़े थे, वो सारी चीजें हम करते हैं। आओ, आ गया अपने पास। ये वाली चीज मेन है, बहुत 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 मेन है, आपको सबको पता होगा, आपने पहले की होगी। जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं की, उनको मैं समझा देता हूं। ये जो लाइन ए बी है, ठीक है, सबसे पहले हम कुछ एजम्पशंस मान के चलेंगे कि जो ए बी है, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, इधर ये चलेगा नहीं कलर, इधर ब्लैक ले लेते हैं, इधर रेड ले लेते हैं। ये जो लाइन ए बी है, ये पैरेलल है किसके? सी डी के। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरा, जो टी है वो है आपका ट्रांसवर्सल। क्या है वो आपका?
ट्रांसवर्सल मतलब जो ए बी और सी डी है वो पैरेलल और ये एक लाइन जो कट करी है इसको वो है ट्रांसवर्सल। अब आ जाओ, सबसे पहले हम देखेंगे एंगल 1, एंगल 5। एंगल 1 और एंगल 5 कौन से होते हैं? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे हो जाएंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। कौन से हो जाएंगे? कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, ये चारों। पहली चीज क्लियर होगी, कोरेस्पोंडिंग एंगल पता लग गए। देखो 1 ने जंप की 5 पे, 4 ने जंप की 8 पे, 2 ने जंप की 6 पे और 3 ने जंप की 7 पे। कोरेस्पोंडिंग एंगल होते हैं जंपिंग वाले एंगल, ये जंप कर देते हैं एक। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। आगे देखते हैं हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? अच्छा, वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं ये वाले, एक्स बनाते हैं। ये देखो, ये एक्स बना रहे, ये एक्स बना रहे। ठीक है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7। ये हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग भी हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी हो गए। अभी देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली, इस लाइन के ऊपर दो एंगल आ रहे हैं जिनका एक पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है? एक पेयर बन रहा है, एक लाइन के ऊपर है ये। किसके ऊपर है? एक लाइन के ऊपर। इन दोनों को इकट्ठा करो और कंसेप्ट आएगा आपके पास लीनियर पेयर का। किसका आएगा कंसेप्ट? लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर क्या क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। नीचे वाला भी लीनियर पेयर ही है, टेंशन लेने की नहीं नीड। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप ये सोच रहे होगे ये दोनों लीनियर पेयर हैं, ये दोनों भी लीनियर पेयर है, क्या ये भी लीनियर पेयर है 2 और 3? बिल्कुल, क्योंकि ये वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ये वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम चीज यहाँ पे भी लागू होगी, इस चीज के ऊपर भी सेम चीज ही। ये सारी चीजें सेम जो हैं यहाँ पे भी लागू होंगी। अब अगला अपना है को इंटीरियर एंगल्स। कौन सा है? को इंटीरियर एंगल। ये मैं क्लीन कर देता हूँ थोड़ा ताकि समझने में आसानी रहे। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स आपने ना इस हिसाब से भी सुना होगा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये भी सुना होगा है। इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, कौन से होते हैं? को इंटीरियर, बाहर वाले। ये एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, इनको हटा दो। अब बचे इंटीरियर, ये दो और ये दो। को मतलब साथी, को मतलब दो एंगल्स आएंगे। कितने एंगल्स आएंगे? दो एंगल्स आएंगे। तो को इंटीरियर मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका को इंटीरियर एंगल। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने कोरेस्पोंडिंग एंगल भी कर लिए, हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी कर लिए, हमने लीनियर पेयर भी कर लिया, हमने को इंटीरियर एंगल भी कर लिया। तो कहने का मतलब है हमने सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट सीख लिए ये छोटे से टॉपिक पे। इस छोटे से टॉपिक में हमने सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट्स कर लिए। अब हम चलते हैं आगे, जो अपना क्लास 9th का टारगेट हमने अचीव करना उसकी तरफ। चलो, अगला अपना जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो चलो आओ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से टाइप के एंगल्स होते हैं। अच्छा, अगर ये एंगल आप देखो, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लाइन लगा दूं तो ये पूरी लाइन 90 डिग्री की है, इतनी चीज पता है अपने को, ये पूरी लाइन 90 डिग्री की है। ये वाला जो एंगल एक्स है,
ये 90 के बीच में लाई कर रहा है, 90 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। क्या हो जाएगा आपका? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 0 टू 90 डिग्री के बीच में लाई करे, ये होता है एक्यूट एंगल। अब बात आती है यहाँ पे, ये बॉक्स देख रहे हो आप, ये वाला, ये जो बॉक्स है इसका मतलब क्या है? ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो होता है राइट एंगल। कौन सा होता है? राइट एंगल, इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड, अच्छा ये वाली जो लाइन है ये 90 डिग्री की है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो मैंने इमेजिनरी लाइन लगाता हूँ ना, मैं ये समझाने के लिए होता है आपको, इससे आप देख सकते हो कि जो एंगल गिवन है वो है कौन सा। तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला एंगल। ये वाला एंगल ये है पूरा, ये पूरा, ये पूरा। अब अगर आप ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर एंगल को, तो ये 90 से भी बड़ा है और 180 से भी बड़ा है। 180 वाली लाइन ये होती है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये जो एंगल है इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो 180 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में हो। 180 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में हो, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये वाला जो एंगल है, दिस वन, दिस वन, ये है पूरा का पूरा 180 डिग्री, और जो 180 डिग्री का एंगल होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट एंगल। इसी के साथ ही ये वाला जो कंसेप्ट था टाइप्स ऑफ एंगल्स का ये हो गया खत्म गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा इजी लगा होगा आपको, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आगे चलते हैं। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट, अच्छा अगर मैं आपको बोलूँ यार आपके नेबर कैसे हैं, कई बच्चे बोलेंगे यार बहुत सही हैं, कई बोलेंगे यार क्या यार बहुत अजीब से हैं, हम तो बुलाते नहीं। वो जो मैंने आपको बोला ना नेबर, नेबर एक्चुअल में होता कौन है? आपके घर के साथ वाला घर, जिसकी जो वॉल है वो सेम हो। अब जैसे मान लो मैं एक घर में रहता हूँ, मेरी वॉल के बिल्कुल साथ वाले घर की वॉल जो है, ये दोनों घर है, दोनों घरों की जो कॉमन चीज है वो ये वॉल ही है। ठीक है, जो इनको सेपरेट करती है दोनों घरों को। अब ये इमेजिन करो कि ये वाली जो वॉल है ना वो ये वाली आर्म है, ये वाली रे है, ये कॉमन है, ये कॉमन वॉल है। मान के चलो आप, मान के चलो दिस इज योर कॉमन वॉल। ये आपका घर है, ये आपके नेबर का घर है, मान के चलते हैं हम। अब क्या ये और ये एडजेसेंट हैं? एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनमें एक कॉमन वॉल हो, कॉमन रे हो, या कॉमन आर्म हो। बस ये चीज याद रखनी है आपने, वो एंगल एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। आगे मैं आपको समझाता हूं, इसकी नेमिंग से भी पता चल सकता है आपको, इसकी नेमिंग से भी पता चल सकता है। देखो, अगर मैं ये वाला एंगल कंसीडर करूं, ये वाला, तो ये एंगल कौन सा है? एंगल डी बी सी। कौन सा एंगल? डी बी सी। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, एंगल डी बी सी। अब ठीक है, अच्छा अगर मैं ये वाला एंगल कंसीडर करूं, डबल डबल आर्क वाला, तो ये हो जाएगा एंगल ए बी डी। अब जो एक रे है वो दो पॉइंट से मिलके बनती है। कितने पॉइंट से मिलके बनती है? दो पॉइंट से मिलके बनती है। तो आप देखो, ये दो पॉइंट, इधर डीबी आ रहा है, इधर बीडी आ रहा है। एक चीज मैं बता दूंगा आपको, इसमें डीबी इक्वल्स टू बीडी होता है। आप लाइंस एंड एंगल्स कर रहे हो, आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, बात एक ही है इन दोनों की, ये इक्वल होते हैं। ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है आपने। अब देखो, अगर डीबी इसमें भी आ रहा है, बीडी इसमें भी आ रहा है, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि दोनों एंगल्स के बीच में ये वाली आर्म कॉमन है, ये वाली बिल्कुल कॉमन है, इसका मतलब ये एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स। कौन से हैं? एडजेसेंट एंगल्स। फिर बात आती है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। किसकी बात आती है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैंने आपको बोला था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या बनाते हैं? एक्स बनाते हैं। ये देख रहे हो आप, एक्स बन रहा है, एक्स बन रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? अब देखो,
ये मान लो एंगल 1 है, ये मान लो एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये x बन रहा है। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लीनियर पेयर में आपको बता चुका हूं, अगर मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आ जाएंगे लीनियर पेयर की कैटेगरी में, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर हो गया। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर तीन एंगल बन रहे हैं, कितने एंगल बन रहे हैं? तीन एंगल बन रहे हैं। एक एंगल 1 बन रहा है, ओ सॉरी, एक एंगल 1 बन रहा है, एक एंगल 2 बन रहा है और एक एंगल 3 बन रहा है। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब आप करोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, बस लिखने के केस में कर दोगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इतना फर्क आ जाएगा बस, जहां यहां लीनियर पे लिखा था, यहां ये आ जाएगी कंडीशन। बात सेम ही रहेगी, चाहे तीन हो चाहे चार हो, क्योंकि अल्टीमेटली आ तो ये वाली लाइन पे ही रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे ही रहे हैं। ठीक है ना गाइस? ओके, आगे देखते हैं गाइस। अपना जो ये वाला टॉपिक है ना, एंगल बाइसेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। पता क्यों इंपॉर्टेंट है टॉपिक? अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, तो आपको इस चैप्टर के मेरे हिसाब से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ये कंसेप्ट यूज होना है, वो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लेते हैं हम कि ये ए पॉइंट है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है। बिल्कुल ध्यान से समझना, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2 और इस पूरे को मान लेते हैं एंगल 3। पूरे को मान लिया मैंने एंगल 3, इसको मैं लिख भी देता हूं एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी हो जाएगा। सबसे पहला क्लोज, सबसे पहला क्लोज एंगल बाइसेक्टर का, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब पता क्या होता है? डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब आपने पूरे के पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, इसलिए एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी हो गया। मतलब कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। सबसे पहला क्लोज ही हो गया। सेकंड देखते हैं, जो एंगल 3 है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी है जो, एंगल 3 है जो, वो डबल हो जाएगा एंगल 1 के या फिर एंगल 2 के। बिल्कुल सही। देखो ध्यान से, एओ बी सॉरी एओ सी जो है, पूरा का पूरा एओ सी जो है, वो एंगल 1 या एंगल 2 का डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो 60 क्या होता है? 30 का डबल ही तो होता है, 30 का डबल ही तो होता है। तो एंगल एओसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ एंगल एओ बी, और या फिर एंगल ए ओ सी को क्या मैं ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी। ध्यान से समझो, ध्यान से, ध्यान से देखो, तसल्ली करो अपनी, बिल्कुल तसल्ली करो। इसके बाद मेरे को एक बात बताओ, फोर्थ वाला हिस्सा जो है, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी जो है वो हाफ ही तो है एंगल ए ओ सी का पूरे का? इधर आओ अब, 30 डिग्री 60 का हाफ ही तो होता है, ये भी 30 डिग्री 60 का हाफ होता है। तो फिफ्थ वाले में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल बी ओ सी जो है वो हाफ हो जाएगा एंगल ए ओ सी के? देखो, मैंने 5 चीजें बता दी, 1 2 3 4 5 आपको एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। मेरे हिसाब से जिस किसी बच्चे ने ये कर लिया ना, उसको एंगल बाइसेक्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप ये वाला कंसेप्ट भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूरा 60 होता है, 30 में डिवाइड हो जाएगा, जो 30 है वो 60 का डबल हो जाएगा और जो 60 है वो 30 का हाफ हो जाएगा, बस काम खत्म। बस इतना याद रख लेना,
इसके अलावा आपको एंगल बाइसेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इतनी बात पक्की है मेरी। आ जाओ, ये नोट कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो गया, चलो। वो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये तो भाई अटैक हो गया सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। किसके ऊपर अटैक हो गया सीधा? क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलो हम फिर क्वेश्चंस के ऊपर ही अटैक करते हैं सीधा, हमने को टाइम खराब करना है। आ जाओ, एक ऐसा एंगल बताओ जो 24 डिग्री ज्यादा हो उसके कॉम्प्लीमेंट के। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो चलो आओ, जिसको नहीं पता मैं बता दूं। जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका मतलब होता है 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्शन। वही अगर कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट आए तो उसका मतलब होता है 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना। किसको सब्ट्रैक्ट करना सर? एंगल को सब्ट्रैक्ट करना। कैसे करना सर? अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं। लेट कर लो द एंगल बी एक्स डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? किसी भी चीज का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स अगर मैं निकाल रहा हूं तो 90 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। ये कंसेप्ट मैं इधर समझा रहा था आपको, ये वाला। अब वो कह रहा है एंगल बताओ जो 24 डिग्री ज्यादा है उसके कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, क्या है? 24 डिग्री ज्यादा है उसके कॉम्प्लीमेंट से। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 24। ये क्यों किया सर? एंगल जो 24 डिग्री ज्यादा है उसके कॉम्प्लीमेंट से, इसलिए किया सर ये, इसलिए किया। अब इसको सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 24 क्या हो जाएगा? 100, 110, 114 डिग्री माइनस एक्स। एक्स को इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स इक्वल्स टू 114 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू 114 डिग्री। और x क्या हो जाएगा? 114 डिग्री अपॉन 2, ये हो जाएगा 57 डिग्री। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर गाइज। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आगे चलते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं इन द रेशो 3:2। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका जो सम होता है वो 180 डिग्री का हो। ठीक है, कोई भी चीज अगर रेशियो में दी होती है उसके साथ हम वेरिएबल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल कैसे ले लेते हैं सर? ऐसे लेट कर लो वन एंगल बी 3x, अदर एंगल बी 2x। नाउ वो कह रहे हैं दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ओवर 5। क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग कर दो, 5 3 सा 5 6 सा 36 डिग्री आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू आई है। कई बच्चे इधर ही सम छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने निकालनी है 3x और 2x की वैल्यू। तो पहले आप 36 डिग्री को यहाँ डालो, फिर 36 डिग्री को आप 2x में डालो। नाउ आप ये लिख सकते हो कि जो एक एंगल आएगा वो आएगा 3 × 36 डिग्री, और जो दूसरा एंगल आएगा वो आएगा 2 × 36 डिग्री। ठीक है कि नहीं? ये हो जाएगा 72 डिग्री और ये हो जाएगा 108 डिग्री। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म गाइस। इतना ही काम था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो गाइस। वो कह रहा है इन दैट जॉइनिंग फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये रही। ठीक है, इसके ऊपर तीन एंगल बन रहे हैं। एंगल एओसी, एंगल सीओडी और एंगल बीओडी, तीनों निकालने हैं आपने। मैंने आपको अभी ये कंसेप्ट समझाया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर तीन एंगल बन रहे हैं तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी?
स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर 3 एंगल बन रहे हैं और वो उनका जो सम है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी से। तो चलो आओ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये हो जाएगा। अब एंगल एओसी क्या है? 3x प्लस 7। एंगल सीओडी क्या है? 2x माइनस 19। एंगल बीओडी क्या है? x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा? 5x। 5x प्लस x क्या हो जाएगा? 6x प्लस ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस 19, ये हो जाएगा -12। क्या हो जाएगा? -12। प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको इधर भेज देते हैं हम। ये क्या हो जाएगा? 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 12। 180 प्लस 12 क्या हो जाएगा? 192। x क्या हो जाएगा? 192 अपॉन 6। ये हो जाएगा 6 3 जा 6 2 जा, x की वैल्यू होगी 32 डिग्री। अब देखो इसको, एंगल एओसी क्या है? 3x प्लस 7। x की जगह 32 डिग्री डाल दो, ये क्या हो जाएगा? 96 प्लस 7, ये हो जाएगा 103 डिग्री एंगल एओसी। पहला हो गया। हमने पता क्या किया? हमने यहाँ से x निकाला। इस x को जब हमने निकाला यहाँ से तो इसको यहाँ भी डाल दिया, यहाँ भी डाल दिया और यहाँ पे भी डाल दिया। तो इससे क्या होगा? तीनों एंगल्स आ जाएंगे हमारे पास। अब एंगल सी ओ डी देखो, क्या देखो? एंगल सी ओ डी है क्या? 2x माइनस 19, 2 इंटू 32 माइनस 19, ये क्या हो जाएगा? 4 6 माइनस 19, 64 54 44 45 डिग्री हो गया ये। तीसरा क्या है? एंगल बी ओ डी, ये तो है ही एक्स, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री सीधा। अब अगर आपने क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया, क्योंकि बच्चों को कई बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि यार अगर उन्होंने इतनी जान लगाई है, या फिर आपने भी अगर क्रॉस चेक करना है कि ये वाली जो चीजें आपने की है ये सही है कि नहीं सही, तो आप क्या करोगे? आप ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कर दोगे और इन तीनों का सम आना चाहिए 180 डिग्री। क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। और यही आएगा, आप करके देख लो चाहे। 32 प्लस 45 प्लस 103 डिग्री। और अगर नहीं आ रहा इसका मतलब आपने गड़बड़ की है, आपने गड़बड़ की है, ये चीज का ध्यान रखना आप। वैसे 45 प्लस 550, 50 प्लस 30 180, 80 प्लस 100 180, इसमें आ रहा है ये, इसमें ये आ रहा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। आगे है ये क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन? देखने में तो बड़ा एलियन जैसा लग रहा है लेकिन है बहुत ज्यादा इजी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो कह रहा है ए बी in the given figure AB is parallel to CD and angle AOC is X। AOC ये रहा है X, दिया हुआ है ठीक है। अगर एंगल OAB 104 डिग्री और एंगल OCD 116 डिग्री है, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ X। ठीक है, कर लेते हैं यार, कर लेते हैं। देखो यार ये क्यों है, रेड लेते हैं शेप। ये देखो हमने क्या किया, लाइन लगा ली। हमने क्या किया, एक लाइन लगा ली, इसको मान दिया L1। ठीक है, नाउ बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ L1 पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला एंगल है, मान के चलो ये वाला इतना, ये हो गया एंगल 1 और ये नीचे वाला जो एंगल है ये हो गया एंगल 2। मैंने एक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 और 2 में। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो? ठीक है, इतनी चीज क्लियर है।
इसको हम ये भी बोल देते हैं, ये सी है ये डी है, L1 की जगह आप सी डी भी लिख सकते हो क्योंकि आगे काम आएगा फिर। अब देखो प्रूफ में क्या करना है, हमने हमने एंगल 1 और एंगल 2 निकालना है, उन दोनों को ऐड कर देना और काम हो जाना हमारा खत्म गाइस। ठीक है, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कौन से हैं? कमेंट करके बताओ फटाफट, फटाफट कमेंट करके बताओ। देखो जो बच्चे भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको ये पता होगा, और जो बच्चे न्यू है सबसे पहले या चैनल सब्सक्राइब कर दो, हमारा बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि जो न्यू वीडियोस आएंगी फिर वो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाएंगे और आपको अपडेट आती जाएगी। ओके, जितने न्यू बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो प्रूफ की अगर हम बात करें, मैंने आपको बोला कमेंट में लिखने के लिए, आपने लिख दिया होगा जिन बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो एंगल 1 है प्लस 104 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? ये हैं को इंटीरियर एंगल्स। कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री इक्वल्स टू 76 डिग्री। क्या हो जाएगा? 76 डिग्री। अब देखो एंगल 2 प्लस 116 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा दोबारा से? को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 2 अगर आपने निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। अगर आप इसको हटाओ 120, ये हो जाएगा 60, हो जाएगा 64 डिग्री। क्या हो जाएगा? 64 डिग्री। और बाय कंस्ट्रक्शन हमें पता है कि जो x है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ही तो है। तो एंगल 1 क्या आ गया? 76 डिग्री, और एंगल 2 क्या आ गया? 64 डिग्री। इसको ऐड कराओ, ये हो गया 0, ये आ गया 140 डिग्री, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, दिस इज योर फाइनल आंसर। 140 डिग्री इज योर फाइनल आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स जो आपने यहाँ पे निकालनी थी। चलो इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं, ये भी खुश हो जाएगा, और इसको थोड़ा एक्यूरेट कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। चलो काम हो गया खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है ये फिगर दी हुई है आपको, ठीक है, इसमें जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, और एंगल ए बी ओ 40 डिग्री है, ये रहा। एंगल सी डी ओ 35 डिग्री है, ये रहा। फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्स बी ओ डी। रिफ्लेक्स बी ओ डी का मतलब है अगर आप किसी तरह बी ओ डी की वैल्यू निकाल दो और बी ओ डी को अगर हम 360 डिग्री में से माइनस करवा दें तो हमारे पास रिफ्लेक्स ऑफ बी ओ डी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ये है, इतनी चीज। कभी भी जब कभी भी आपने रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है, कोई भी रिफ्लेक्स एंगल है, मान के चलो मैंने आपको बोला एक एंगल है आपके पास x, वो है 100 डिग्री, और अब आपने ना इस रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ x। कभी भी आपने जब x का रिफ्लेक्स निकालना है तो आपने क्या करना है? 360 डिग्री में से 100 माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा 260 डिग्री। ये चीज का ध्यान रखना है आपने, बस इस चीज का बिल्कुल खास तौर पे ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे यही कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। चलो आओ, मजा आएगा, आ जाओ। हम पहले कंस्ट्रक्शन से ना एक लाइन लगा लेते हैं, लगा ली। अब देखना मजे की चीज, ए बी सी डी इसको ई एफ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ई एफ। ई एफ मान लेते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखना, जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगी ए बी के, वो पैरेलल हो जाएगी सी डी के। ये हमने बनाई है कंस्ट्रक्शन से। अब अगर मैं आपको बोलूं ये एंगल हम 1 मान लेते हैं, ये एंगल हम 2 मान लेते हैं, ठीक है, दो एंगल हम मान लेते हैं, जिससे कि हमारे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा जब मैं ऐड करूंगा। बिल्कुल ध्यान से समझना ये चीज। अब देखो प्रूफ की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? प्रूफ की। तो एंगल 1 इक्वल्स टू आ गया 40 डिग्री, और एंगल 2 इक्वल्स टू आ गया 35 डिग्री। ये दोनों एंगल कैसे आए? ये दोनों एंगल आए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। कई बच्चे इसको ऑल्टरनेट एंगल भी लिखते हैं, वो भी चलेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब देखो एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी कैसे आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 करके, ये क्या आएगा? 40 प्लस 35 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। अब बीओडी आ गया, लेकिन आपने निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बीओडी। किसी भी चीज का रिफ्लेक्स निकालने के लिए उस चीज को 360 में से माइनस करवा देते हैं,
और ये आ जाएगा 285 डिग्री एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, इतना ही था ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओ वाओ ये फिगर अच्छी है यार। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, एंगल ए बी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ये भी ठीक है। एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, ये भी ठीक है। एंगल बी सी इक्वल्स टू एक्स, ये भी ठीक है। फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। सर ये कैसे होना है? ये भी कंस्ट्रक्शन से होना है, ये भी कंस्ट्रक्शन से होना है। चुन्नू मुन्नू टुन्नू सा क्वेश्चन है ये। तो चलो आओ बाय कंस्ट्रक्शन उड़ाएं। इस केस में हमने कंस्ट्रक्शन कर ली ये, इसको थोड़ा सा यहाँ पे टच करवा देते हैं। अब ये वाला जो एंगल है, पहले हम ये निकाल लेंगे एंगल 1, फिर हम ये निकाल लेंगे एंगल 2, फिर एंगल 1 प्लस एक्स प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं क्यों बताता हूँ आपको, पहले जिन बच्चों को खुद करना होता है वो वीडियो को पॉज करें और करके देखें, फिर फाइनल में बाद में एंड में जो आंसर होगा वो मैच कर सकते हैं। कंसेप्ट में ये हर क्वेश्चन का इसीलिए आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, करवाने से पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन में ये होना है, ठीक है। देखो ए बी सी डी ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये तो राइम बन गया ठीक है। देखो बाय कंस्ट्रक्शन, यार ये लिखना जरूरी है, याद रखना। बाय कंस्ट्रक्शन EG is parallel to AB is parallel to CD। अब देखो प्रूफ, क्या देखना है? अब प्रूफ देखना है। एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स, ये हो जाएगा। अगर इसे पहले एक स्टेप लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल बी ई एफ प्लस एंगल ए बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो। अब एंगल 1 तो पता ही नहीं है क्या है, 120 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब एंगल 1 की वैल्यू आ गई, ऐसे ही एंगल 2 की निकालते हैं। देखो एंगल सी ई जी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंगल 1 भी आ गया, एंगल 2 भी आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ। अब एंगल 1 प्लस एक्स प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्यों आएगा? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने एस टी डॉट लिखा है, आपने पूरा लिखना है पेपर में। कई बच्चे ये कहते हैं सर आपने भी एस टी डॉट लिखा था, हमने भी एस टी डॉट लिख दिया। नहीं, पेपर में पूरा लिखना है आपने। एंगल 1 क्या होगा? अब एंगल 1 आया 60 डिग्री, एक्स का पता नहीं है। एंगल 2 आया 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x इज इक्वल्स टू 80 प्लस 60 क्या हो जाएगा? 140, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करा दो, तो आंसर आ गया 40 डिग्री। और ये आ गया आपका फाइनल आंसर, जो कि आया आपका x का। किसका आया? आपका x का। और इसी के साथ हो गया काम खत्म इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन इतना ही था। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, वो क्या कह रहा है? दो प्लेन मिरर है M एंड N, ठीक है। ये रहा M, ये रहा N, ये प्लेन मिरर है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, ये क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं हमें एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, कि इसके साथ ये फिगर नहीं दी होती। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने ये फिगर को बिल्कुल ध्यान से समझना है, ताकि अगर आपको ये फिगर ना दी हो पेपर में तब भी आप कर लो। ठीक है, देखो दो प्लेन मिरर है M एंड N, ये प्लेस है पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। एक रे AB, ये रही AB, ठीक है। एक रे ए बी हमने इंसिडेंट कराई पहले मिरर पे, वो स्ट्राइक करके दूसरे मिरर पे गई, फिर वो बन गई CD। सच दैट यही है बस। अब
कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है आपने प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बस इतना ही है और कुछ नहीं दिया हुआ। मेरे को लगा था ये पहले दिया हुआ है लेकिन ये तो उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो चलो आओ देखते हैं इसको करने का वे क्या है। सबसे पहले बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन सी एन इज पैरेलल टू बी एम, ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन कर दिया। ऑल्सो 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 सी एन बाइसेक्ट्स एंगल बी सी एन और बी एन बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। मतलब ये जो सी एन है ये बाइसेक्ट कर रहा है ये पूरे एंगल को, और ये जो बी एम है ये बाइसेक्ट कर रहा है ये पूरे एंगल को, ये वाले। इसका मतलब क्या है, अगर हम प्रूफ की बात करें, किसकी बात करें, प्रूफ की बात करें, तो देखना जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, है कि नहीं। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा क्योंकि ये वाली जो चीज है ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है कि नहीं। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा दोनों को। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल, सॉरी ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये मैंने खुद करवाया है, खुद खुद। मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री में भी आपको ये कंसेप्ट करवाया था कि दोनों साइड अगर इक्वल हैं, जैसे कि यहाँ पे एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है, तो अगर आप सेम नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कराते हो तब भी वो इक्वल ही आता है। अच्छा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 3, और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। अब देखो सी एन बाइसेक्ट कर रहा था एंगल बी सी डी को, सी एन बाइसेक्ट कर रहा था एंगल बी सी डी को, तो यहाँ से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 आ गया। बी एन बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी सी को, ये पूरे एंगल को, यहां से एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 आ गया, है कि नहीं। अब एक बात बताओ मेरे को सिंपल सी, अगर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है तो क्या मैं ये 3 की जगह 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो क्या मैं ये वाले 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मजे की चीज देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, एंगल बी सी डी, क्या है, एंगल बी सी डी। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल ए बी सी। ये दोनों एंगल्स मैंने इक्वल कर दिए। अब देखो, मान के चलो कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हों तो ऑटोमेटिकली सी डी इज पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, क्योंकि जब लाइंस पैरेलल होती है तो हम लिखते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, रिवर्स भी तो ट्रू ही होगा उसका। तो हम ये लिख देंगे एज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल therefore AB is parallel to CD। खत्म, इतना ही काम था गाइस, इतना ही काम था, इसी के साथ ये चीज होगी खत्म। इसके मार्किंग हटा देते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स आता है पेपर में बच्चे। ओके, इस चीज का ध्यान रखना, इसको नोट कर लो, पॉज कर लो वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये दिया हुआ है आपको। एंगल डी बी जी, ये एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है, ये 65 दिया है, आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो चलो आओ करते हैं प्रूफ, प्रूफ 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 प्रूफ। एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, को इंटीरियर एंगल्स। और ये क्यों है, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ है, इसलिए। अच्छा, अब एंगल बी ए है 90 डिग्री,
एंगल ए ई एफ क्या है? Z प्लस 65 डिग्री, ठीक है कि नहीं? अब 90 प्लस 65 क्या हो जाएगा? 155 डिग्री प्लस Z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो Z क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 25 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। तो Z की वैल्यू आ गई 25 डिग्री। इतना ही काम था Z का। अब आगे देखते हैं कि हमने X को और Y को कैसे फाइंड करना है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सी, बहुत 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 सिंपल बात पूछने लगा हूं। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दो एंगल्स में रिलेशनशिप क्या होगी 65 और वाई में? कमेंट करके बताओ फटाफट 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 फटाफट। ये एंगल्स हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। देखो, एज सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर y प्लस 65 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ये 65 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस ही होगा। तो 180 माइनस 65 क्या हो जाएगा? 115 डिग्री। y आ गया 115 डिग्रीज। अब मेरे को पता है ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू y। क्यों? कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 115 डिग्री। इसी के साथ x की ये आ गई, y की ये आ गई, z की ये आ गई। तीनों की वैल्यूज निकालनी थी, तीनों की वैल्यूज हमने निकाल ली और क्वेश्चन हो गया खत्म गाइस। ऐसे क्वेश्चन करने से पहले ना बस 2 मिनट के लिए सिर्फ फिगर को रिलेट कर लेना, आपने दिमाग में बिठा लेना। करने से पहले बिठाना, क्योंकि जनरली मैं देखने में क्या मिलता है अपने को कि बच्चे जो होते हैं ना वो पहले करते हैं, लिखते हैं, फिर काट देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर काट देते हैं। इसका मतलब पता है क्या? यू आर राइटिंग बिफोर थिंकिंग। जब कभी भी ऐसा कोई सिनारियो आएगा, जब आप लिखोगे पहले और सोचोगे बाद में, तो आपको कटिंग करनी पड़ेगी। याद रखना मेरी ये बात, मतलब लिखने से पहले अगर आप सोचो, ठीक है, इफ यू थिंक बिफोर यू राइट, तो कभी भी कटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे ये मेरे को कहते हैं ना यार सर कटिंग बहुत होती है बहुत होती है, क्योंकि वो पहले सोचते ही नहीं लिखने से, वो लिखने की करते हैं बस। लेकिन अगर सोच के लिखोगे तो देखना ये चीज कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी आपकी। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ये वाली लाइन जो है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी होगी आपको। एंगल जी डी इज 125 डिग्री, ये पूरा यहां से लेके यहां तक 125 डिग्री है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। कोई भी चीज अगर ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हो ना, ये होता है परपेंडिकुलर का। ये ऐसे ऐसे, ये होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का बना रहा है। ये देख रहे हो आप, ये वाली चीज, ये एंगल 90 डिग्री का है। फाइंड करना है एंगल ए जी जी एफ और एफ जी। ए जी ई, जी ई एफ, ए जी, ये रहा। एक एक करके करते हैं, चलो ए जी पहले ये करते हैं। देखो, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल ए जी ई कितना हो गया आपका? 126 डिग्री, पहला हो गया खत्म। आगे क्या है? जी ई एफ, ये पिद्दू एंगल, ये पिद्दू छोटू सा छोटू सा। अच्छा, ये पूरा 125 है, इतना 90। अगर 125 में से मैं 90 माइनस कर दूं, ये पिद्दू वाला एंगल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एंगल जी ई एफ अगर आपने निकालना है तो इसका मतलब एंगल जी ई डी में से माइनस करवा दो एंगल एफ ई डी। एंगल जी ई डी कितना है? 125 डिग्री
माइनस 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। और ये आ गया एंगल जी ई एफ। क्या आ गया एंगल जी ई एफ, ये भी हो गया। आगे क्या एंगल एफ जी ई, क्या है ये वाला एंगल, एंगल एफ जी। अच्छा ये दोनों एंगल, ये और ये लीनियर पे बना रहे हैं, इसका मतलब एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर पेयर। अब एंगल ए जी कितना आ गया 125 डिग्री, एंगल एफ जी आपने निकालना है, ये हो गया एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो आंसर आ जाएगा 55 डिग्रीज। कितना आ जाएगा 55 डिग्रीज। किसका है ये एफ जी का है, किसका है एफ जी का है। और इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है गाइस ये हो गया खत्म। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, देखो आपके सामने मैंने कर दिया। ये एनसीईआरटी की बुक में है क्वेश्चन, बता क्यों रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ये गारंटी है मेरी, इसी में से पेपर में आएंगे क्वेश्चंस। कुछ एक्स्ट्रा करना है करो, नहीं करना ना करो, लेकिन लाइंस एंड एंगल्स की ये वाली जो वीडियो मैंने आपको करवाई है, ये वाला क्वेश्चन, ये पूरे का पूरी वीडियो की तसल्ली कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में से ही क्वेश्चन सेट होने हैं लाइंस एंड एंगल्स के। हर बार ऐसा ही होता है। ठीक है, वीडियो पहली बार बनाई है मैंने, नहीं यकीन देख के प्रैक्टिस करके जाना, यकीन हो जाएगा। ओके, देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दिया हुआ है, आपने फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे जो चीज बिल्कुल क्लियर कट हमें विजिबल है कि ये तो निकली हुई है, बस लिखना ही है। ये देखो y इज इक्वल टू 75 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स y इक्वल्स टू 75 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स। y की वैल्यू होगी, निकल गई, खत्म हो गया y। ठीक है, अब ये एंगल देखो, एंगल ए ई जी, ये पूरा एंगल, क्या ये पूरा एंगल इस पूरे के एंगल इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, कमेंट करके बताओ, फटाफट 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 बताओ, तब तक मैं लिखता हूं। एंगल ए ई जी इक्वल्स टू एंगल ई जी डी होगा ऑल्टरनेट एंगल्स की कैटेगरी के साथ। और एंगल ए ई जी जो है वो है क्या 75 डिग्री, 75 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 125 डिग्री। 75 डिग्री इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब 25 इधर से बचा, 25 इधर से, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 50 डिग्रीज। क्या आ जाएगा 50 डिग्रीज। ठीक है गाइस, ये आ गया आपके पास, किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये आ गई आपके पास z की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू। अच्छा z की भी आ गई आपके पास, आपके पास y की भी आ गई। अब आपने x की निकालनी है, किसकी निकालनी है, x की। अगर x की वैल्यू आपने निकालनी है तो x इज इक्वल टू जेड भी कर सकते हो आप, काम खत्म। x इज इक्वल टू जेड कैसे करोगे आप, ऑल्टरनेट एंगल से। किससे करोगे, ऑल्टरनेट एंगल से। तो चलो आओ, x इज इक्वल टू जेड ऑल्टरनेट एंगल्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट 50 डिग्रीज। अब ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई z की वैल्यू, और y की तो पहले ही आ गई थी। देखो मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन की, कि ये क्वेश्चन देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है करने में उतना ही इजी है। ये देखो बिल्कुल आपके सामने है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन ताकि हम आगे चलें। दो क्वेश्चन रह गए बस, सिर्फ दो क्वेश्चन रह गए इस वीडियो के, इस पर्टिकुलर वीडियो के, ओनली 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट। ठीक है, देखो चलो। यार ये क्वेश्चन मैं ना जितने मर्जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दूं, जितना मर्जी लिख दूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोर देन 100% चांस है ये आना ही आना है पेपर में, गारंटीड है, ये आना ही आना है, पक्का ही आएगा। देखो इस क्वेश्चन में वो क्या क्या रहा है, पीओ क्यू एक लाइन है, पीओ क्यू एक लाइन है, रे है ओ आर,
जो परपेंडिकुलर है किसके, लाइन पी क्यू के। ये देख पा रहे हो आप 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल सही है। ओएस एक और रे है, ओएस कोई और रे है जो बनाई हुई है हमने। अब आपने ये चीज प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है? ये चीज प्रूव करनी है। बहुत 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 इजी वे में करवाऊंगा मैं आपको, इतना इजी वे में करवाऊंगा कि एक बार ये वीडियो देखोगे, एक बार करके देखोगे, 100% ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलो आओ, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये एंगल है क्या, एंगल आर ओ क्यू। तो यहां से सबसे पहले एंगल पी ओ आर निकाल लेते हैं, वो भी 90 डिग्री का ही होगा। क्या होगा? 90 डिग्री का ही होगा। निकालना निकालो, नहीं निकालना तो मैं डायरेक्टली भी करवा सकता हूँ। चलो और डायरेक्टली करवा देता हूँ मैं। देखो, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ गई एक इक्वेशन। अब देखो एंगल, इसको हटाते हैं। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा? एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ये भी 90। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल क्यू ओ एस इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, अब ये माइनस आर ओ एस को इधर भेज दो, इस पी ओ एस को इधर भेज दो। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। अब एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस। ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस। देखो यही प्रूव करना था हमने, देख लो, देख लो। सिर्फ ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन का ध्यान रखना आपने। दो इक्वेशंस का आपने ध्यान रखना है, दो इक्वेशंस को अपने दिमाग में फिट करके चलना है, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। सिर्फ ये इक्वेशन मैटर करती है और ये मैटर करती है, और कुछ मैटर नहीं करता इस क्वेश्चन में, क्योंकि जब ये दोनों आ गई तो आपको पता है कि राइट राइट के इक्वल है तो लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद ये वाली चीज और ये वाली चीज जो है, ये तो मैंने सिर्फ इंटरचेंज करके लिखी है, आगे पीछे करके लिखी है, प्लस माइनस किया है और काम हो गया खत्म। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से आपने याद रखना है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, सर कैसे होगा, या रट्टा मार जाना पहली दो इक्वेशंस का, ये चीजें समझ में आ जाएंगी। पेपर में जरूर आना ये क्वेश्चन, 100% आना पेपर में, गारंटी है 100%। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, एंड अपनी इस वीडियो का एंड देखो, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इसका मतलब ये नहीं कोई कम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। लास्ट इसलिए है क्योंकि बहुत 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर समझ के किया तो 2 मिनट लगेंगे, नहीं समझ लगी, अगर नहीं कोशिश की आपने ध्यान से करने की, फिर मुश्किल है भाई, फिर मुश्किल है। तो चलो आओ क्वेश्चन में देखते हैं। वो कह रहा है रे ओ एस स्टैंड कर रहा है पी क्यू के ऊपर, ओ आर इसका बाइसेक्टर है पूरे एंगल का, ओ टी इसका बाइसेक्टर है पूरे एंगल का। आपने फाइंड करना है एंगल आर ओ टी, ये एंगल फाइंड करना है, एंगल आर ओ टी। अच्छा, ये एंगल फाइंड करने के लिए आप ये एंगल प्लस ये एंगल कर दो, आर ओ टी फाइंड करने के लिए आप एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी कर दो, काम हो गया खत्म। इतना सा तो काम है, ठीक है ना, इतना सा तो काम है। तो चलो आओ देखते हैं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। आपको एंगल पीओएस दिया हुआ है, अगर आपको एंगल पीओएस दिया हुआ है, ये पूरा एंगल, उससे ये एंगल आ जाएगा, लीनियर पेयर लगा के आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। देखो, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। अब मेरे को एक बात बताओ, एंगल पी ओ एस आपको एक्स दिया हुआ है, तो एंगल 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 क्यू ओ एस आपने निकालना है, तो एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एक्स। बिल्कुल सही जवाब सर।
अब एंगल आर ओ एस क्या है? हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस। और एंगल पी ओ एस क्या है? एक्स। ये आ गई एक इक्वेशन। एंगल एस ओ टी क्या है? हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस। एंगल क्यू ओ एस क्या है? 180 डिग्री माइनस एक्स। तो ये जो हाफ है इसको 180 के साथ भी मल्टीप्लाई कराओ, एक्स के साथ भी। तो हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एक्स, तो ये क्या आ गया? 90 डिग्री। ये आ गया 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एक्स। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है एंगल आर ओ टी। तो यार एंगल आर ओ टी है क्या? एंगल आर ओ टी है क्या? एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। एंगल आर ओ एस क्या आया हमारा? ये रहा, हाफ ऑफ एक्स। एंगल एस ओ टी क्या आ रहा है? ये रहा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एक्स। ये कट गया, आंसर आ गया 90 डिग्री। तो आपका जो एंगल आर ओ टी आपने निकालना था वो आ गया 90 डिग्री। इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी होगी समाप्ति। ये हो गया खत्म गाइस। और इसी के साथ हमारा आज का जो कंसेप्ट है वो भी हो गया खत्म। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो कर सकते करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ब्यूटीफुल वीडियोस और लेके आ सकें। आप हमें मोटिवेशन दो, हम एफर्ट करें आप सबके लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है ट्रायंगल्स की, चैप्टर नंबर 7 की। मजा आएगा बहुत ज्यादा। ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगी वीडियो, आप देखना जरूर। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।